सुंदर वन के एक कोने में मूसलाधार बारिश हो रही थी। काले बादल आसमान में गरज रहे थे और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। एक पुराने घने पेड़ की ओट में टुक-टुक चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ, बेटे चिंकू और बेटी पिंकी को अपने पंखों में समेटे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ समय पहले उसके पति भूरा चिड़े ने शहर की एक अमीर चिड़िया के चक्कर में आकर टुक-टुक और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था। टुक-टुक ने रोते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं आपको और बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी। बूढ़ी माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है? भूरा इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? चिंकू रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हमें पापा ने क्यों भगा दिया? क्या हम अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे? पिंकी ने अपने भाई से कहा, भैया, रो मत। हमारी माँ बहुत बहादुर है। वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगी। अगले ही दिन से टुक-टुक ने हिम्मत जुटाई और काम की तलाश में निकल पड़ी। वह जंगल के अमीर पक्षियों के घरों में झाड़ू, पोछा और बर्तन साफ करने का काम करने लगी। कभी लाडो तोती के घर तो कभी चंपा कबूतरी के घर। बदले में उसे थोड़े दाने या कुछ पैसे मिल जाते, जिनसे वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालती। लेकिन एक रात सुंदरवन में इतिहास का सबसे भयानक तूफान आया। तेज हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंका। फल और दाने बह गए। पूरे जंगल में अकाल पड़ गया। अब किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। टुक-टुक को भी कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था। भूख और ठंड के कारण उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। टुक-टुक घबरा गई। वह तुरंत जंगल के सबसे अनुभवी वैद्य तोता दादा को बुलाकर लाई। टुक-टुक ने रोते हुए कहा, तोता दादा, जल्दी देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। यह अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? तोता दादा ने जांच की और गंभीर स्वर में बोले, टुक-टुक, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। भूख और कमजोरी की वजह से इनका शरीर खोखला हो चुका है। इन्हें ताकत की जरूरत है। टुक-टुक ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, तोता दादा, फिर मेरी माँ को ठीक करने का कोई इलाज तो होगा ना? तोता दादा बोले, टुक-टुक, अब इनको बचाने का एक ही उपाय है। बहुत दूर बर्फीले पहाड़ पर एक चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। अगर उस पेड़ का एक फल भी तुम्हारी माँ को मिल गया, यह तुरंत ठीक हो जाएगी। टुक-टुक की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। अगर आज उनकी जान बचाने के लिए मुझे यमराज से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ लूंगी। ये कहकर वो बर्फीले पहाड़ों की ओर उड़ चली। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची। वहां उसने एक अद्भुत पेड़ देखा, जिसके लाल सेब सोने की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वह एक सेब तोड़ने आगे बढ़ी, अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ठहरो नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरे फल को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टुक-टुक ने आदर से सिर झुकाया। प्रणाम देव वृक्ष, मेरा नाम टुक-टुक है। मैं सुंदरवन से आई हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। आपका केवल एक सेब ही उसकी जान बचा सकता है। देववृक्ष बोला, टुक-टुक, मैं किसी को इतनी आसानी से अपने फल नहीं देता। अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे दोगी तो तभी तुम फल लेकर जा सकती हो, वरना तुम बर्फ की मूर्ति बन जाओगी। टुक-टुक बोली, ठीक है देववृक्ष, मुझे मंजूर है। आप सवाल पूछिए। देववृक्ष ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? टुक-टुक ने बिना सोचे जवाब दिया, इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ है। माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी दर्द सह सकती है
और किसी से भी उसके लिए लड़ सकती है। देववृक्ष बोला। बहुत खूब टुक टुक, सही जवाब। अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? टुकटुक मुस्कुराई। ज्ञान और सच्चा प्रेम, इनको जितना बांटेंगे उतना ही यह बढ़ते चले जाएंगे। देववृक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने अंतिम प्रश्न पूछा। अच्छा, तीसरा सवाल, यदि तुम अपने परिवार के स्वाभिमान और धन दौलत में से किसी एक को चुनना पसंद करो तो तुम किसे चुनोगी? टुकटुक ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं स्वाभिमान को चुनूंगी। स्वाभिमान के बिना एक महल भी पिंजरे के समान है, जबकि एक छोटी सी डाली भी स्वाभिमान के साथ स्वर्ग के बराबर है। धन्य हो टुक टुक, तुम्हारी ममता, बुद्धि और संस्कारों ने मेरा दिल जीत लिया। देववृक्ष खुशी से झूम उठा। तभी पेड़ से एक बड़ा चमकदार लाल सेब टूटकर नीचे गिरा। लो टुक टुक, यह सेब तुम्हारी माँ के लिए है। इस सेब को खाते ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। फिर उसने एक छोटा सुनहरा सेब दिया। और यह सेब तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। टुकटुक ने दोनों सेब संभाले और वापस सुंदर वन की ओर उड़ चली। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बहुत जोर से हवाएं चलने लगी। बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे जादुई सेब, मेरी रक्षा करो। मेरी माँ बीमार है। मुझे जल्द से जल्द अपनी माँ तक पहुँचना है। जादुई सेब ने उसे रास्ता दिखाया। कुछ ही देर बाद टुकटुक घर पहुंच गई। उसकी माँ की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। टुकटुक ने तुरंत जादुई सेब का एक टुकड़ा तोड़कर माँ के मुंह में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। बूढ़ी माँ ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। अरे टुक टुक बेटा, मुझे क्या हो गया था? अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में फिर से जवानी वाली ताकत आ गई है। फिर उसने छोटा जादुई सेब निकाला और जमीन पर रख दिया। देखते ही देखते वह सेब बड़ा होने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ एक शानदार 2 मंजिला लाल सेब का घर खड़ा था। उसमें सुंदर खिड़कियां थीं, प्यारा सा दरवाजा था और अंदर मुलायम घास के बिस्तर लगे हुए थे। पूरे घर में ताजे सेबों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उस घर की दीवारों से हमेशा मीठे और ताजे सेब निकलते रहते थे, जिससे कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। चिंकू और पिंकी खुशी से उछल पड़े। वाह माँ, ये क्या हमारा घर है? यह तो बहुत सुंदर घर है। ये तो सपनों का घर है। शिक्षा, सच्ची मेहनत, माँ बाप का सम्मान, धैर्य और अच्छे संस्कार जीवन में हर मुश्किल को आसान बना देते हैं।